हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सेंटेंस को, वो कौन कौन से होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि टोटल चार चीज़ें चेंज होती हैं। एक तो वर्ब चेंज होती है, दूसरी प्रोनाउन चेंज होती है, तीसरी आपको स्थान और समय सूचक जो भी शब्द होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो स्थान जैसे कि निकटता सूचक स्थान दे रखे हैं, तो और समय जैसे कि टुडे है, दैट डे हो जाता है, इस तरह से हो गया। ठीक, तो ये चार चीजें हैं, उनको चेंज करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम लोग प्रोनाउन जान लेते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, इस तरह से होते हैं। आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, शी, ही को हिज, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, और इट, इट्स, इट्स, दे, दियर, देम। ठीक, तो इनका अगर आपको मतलब नहीं पता है तो हम आपको ये बता दें कि ये होते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर यूज होते हैं। इधर वाले जो भी होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। पॉसेसिव यानी कि हमारा, तुम्हारा, इस तरह से होता है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं बीच वाले। ठीक, अब ये जानते हैं कि इनको बदलना कैसे होता है। तो आप सबने एक चीज पढ़ रखी होगी, सभी लोगों को ये बताया जाता है कि SON से हम लोग याद रख सकते हैं। और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। लेकिन ये जो पर्सन आते हैं वो आते कहाँ से हैं ये भी तो पता हो। ठीक है, और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज ये कहाँ से आएंगे, ठीक, ये बताते हैं। इधर वाली ही लाइन में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर वाले बोले जाते हैं। इधर वाले हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते तो हैं, लेकिन उन्हें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना बोल के क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमें चेंज भी करना होता है। क्योंकि और जैसे कि आई डू माई वर्क दे रखा है, ठीक, तो आई को किस में चेंज करेंगे, यू में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यू सब्जेक्ट है, आई को, यानी कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और चेंज किस में होगा, सब्जेक्ट में, यानी कि यू में चेंज होगा। ठीक, और यू ही आ जाएगा फिर। ठीक, इसलिए इसके बाद में डू का डिड हो जाएगा, वो तो वर्ब है, उसे छोड़ो। उसके बाद में माई दे रखा है, माई को जब यू में चेंज करेंगे, माई को यू में चेंज करेंगे, यानी कि सेकंड लाइन में चेंज करना है। लेकिन चेंज तो इधर, जब ये यहाँ पे इस वाले कॉलम में है तो इसी वाले कॉलम में चेंज करेंगे ना। तो सेकंड लाइन है, तो सेकंड लाइन में जो कॉलम इसका होगा उसी में तो जाएगा, यानी कि योर लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक, उसी तरह से दूसरे में रानी सेड टू मी यू डू योर वर्क। ठीक, तो रानी सेट टू का टोल्ड हो जाता है, सबको पता है। मी वैसे ही रहेगा, यू उसके बाद में दैट से जोड़ देते हैं, सीधी बात। अब यू को हम लोगों ने आई क्यों लिखा, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है। यहाँ पर पर्सन पढ़ते हैं उसी चीज को, और इधर क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। यू को मी में चेंज किया। ठीक, तो यू जो सेकंड पर्सन है उसको मी में जब चेंज करेंगे तो इसी वाले कॉलम में देखेंगे जाकर, इसके ठीक सामने कहाँ पे आई है, तो यहाँ पे आई आया है। ठीक, डू का डिड हो गया है, वो तो वर्ब है, उसे छोड़ो। उसके बाद में योर दे रखा था, योर दे रखा है। ठीक, अब चेंज किस में करना है, सब जब सेकंड पर्सन है तो चेंज किस में होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, मी दे रखा है, यानी लेकिन जाएगा तो कॉलम में, कॉलम वाले में ही, यानी कि माई हो जाएगा यहाँ पर, वही हो गया। ठीक, उसके बाद में हरी सेड टू हिम यू डू योर वर्क, तो यहाँ पर क्या होगा, यू दे रखा है यहाँ पे, हरी टोल्ड हिम हो गया, दैट से जोड़ दिया। ठीक, उसके बाद में यू को हिम में कन्वर्ट किया, यू को हिम में कन्वर्ट किया। अब यू को हिम में तो कन्वर्ट किया, लेकिन इसी के कॉलम में जो होगा उसी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ही में, तो ही आया यहाँ पर। डू का डिड हो गया, वो वर्ब है। ठीक, योर को हिम में करना है, योर को हिम में करना है, लेकिन योर वाला कॉलम तो ये वाला है, तो यानी कि हिज आएगा, यहाँ पर हिज आया है, देखो। तो इस तरह से हम लोग प्रोनाउंस चेंज करते हैं। और उसके बाद में आते हैं हमारे कुछ समय और स्थान सूचक शब्द, जैसे कि दिस का दैट हो जाता है। दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोस मतलब वे, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, नाउ अभी, देन तभी, टुडे उस आज, और दैट डे उसमें, टुमारो मतलब आने वाला कल, और द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, और द प्रीवियस डे यानी कि पिछला दिन। इसके बाद में टू नाइट की आज रात, और दैट नाइट उस रात, हैंस मतलब इसलिए, देंस मतलब उसलिए। ठीक, कम का मतलब आना, गो मतलब जाना, एगो मतलब भी पहले होता है, लेकिन उसके लिए बिफोर लगा देते हैं। ठीक, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तब चेंज कर देते हैं। ठीक, और चौथी चीज होती है वर्ब को बदलना। तो वर्ब को कैसे बदलते हैं, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो चीज इन्वर्टेड कॉमा में दे रखी होती है उसमें इज दे रखा है तो उसको बॉस में बदल देंगे। राइट्स दे रखा है, यानी कि राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें यस या ईएस लगा हुआ है, तो उसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, यानी कि रोट में। उसके बाद में इज राइटिंग दे रखा है तो वॉस राइटिंग हो जाता है, या आर दे रखा है तो उसको वर्क कर देंगे, राइटिंग जो उसके संग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी है तो वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद में हैज या हैव रिटन होगा तो उसे हैड रिटन में उससे बदल देंगे।
हैज या हैव राइटिंग दे रखा होगा तब भी उसे हैड बीन राइटिंग में कर देंगे, ठीक। उसके बाद में रोट अगर दे रखा हुआ डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग क्या करेंगे, हैड रिटन में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे मतलब। उसके बाद में अगर वॉज राइटिंग लिख दिया है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे हैड बीन राइटिंग में। तो ये थे हमारे कुछ चेंजेस जो कि वर्ब, प्रोनाउन और समय और स्थान जैसी चीज़ों में करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आप जो प्रोनाउन भी हमने आई, माई, मी करके जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए थे, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आप आसानी से जो प्रोनाउन कन्वर्ट करने के लिए आएंगे वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के